घोटालेबाज नौकर और आलसी बेटा। एक गांव में तेलीराम नाम का एक साहूकार रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। इसके बाद वह अपने खेतों में गोदाम में जाता और फिर अपने भैंसों के तबेले में जाता था। उसकी मेहनत के कारण उनका काम अच्छा चल रहा था, जिससे वह और ज्यादा अमीर हो गए थे। एक दिन तेलीराम अपने बेटे दीनू को सुबह जल्दी उठाने के लिए गया, जिससे वह भी उसके साथ काम पर जाए और काम को सीख जाए। लेकिन वह आलस्य के कारण नहीं उठा, जिसके बाद तेलीराम चला गया। तेलीराम इसी तरह उसको जब भी दीनू को उठाने के लिए जाता था, तब वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फिर से सो जाता था। तेलीराम अपना काम मेहनत से उसी तरह करता जा रहा था। एक दिन तेलीराम बीमार पड़ गया। वह कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तेलीराम के मरने के बाद भी उसका बेटा पहले की ही तरह लेट तक सोता था। उसकी इस आदत के कारण धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और जो तेलीराम ने कमाया था वह सब चला गया। यह सब देखकर तेलीराम की बीवी ने दीनू को बुलाया और कहा, हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। इसको सही करने के लिए तुम कुछ करो। दीनू अपनी मां से बोला, मुझे व्यापार नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। दीनू की मां बोली, दूसरे गांव में तुम्हारे नाना रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ व्यापार की बातें सीखो। दीनू ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन दूसरे गांव अपने नाना से मिलने के लिए गया। उसने नाना से व्यापार में घाटे की बात बताई। उन्होंने दीनू को सुबह 5 बजे उठकर पहले शिव मंदिर, फिर खेतों और गोदाम में और उसके बाद भैंसों के तबेले में जाने की सलाह दी। दीनू अपने नाना की सलाह के अनुसार सुबह 5 बजे उठकर सब जगह जाने लगा। उसके कुछ दिन ऐसा करने पर उनके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि मालिक अब रोज आते हैं, जिससे उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। क्योंकि पहले दीनू आलस करके घर में पड़ा रहता था, जिसकी वजह से नौकर अपनी मनमानी के हिसाब से घोटाले करते थे और दीनू के व्यापार में घाटा होता जाता था। दीनू ने जब नाना के कहे अनुसार चलना शुरू किया, इससे उनका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और पहले की तरह हो गया। यह देखकर दीनू की मां बहुत खुश हुई और उसने दीनू को अपने नाना को धन्यवाद बोलने को भेजा, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था। दीनू अपने नाना को धन्यवाद बोलने के लिए उनके घर गया। उसके नाना ने दीनू को बोला, तुम पहले आलस करते थे, जिससे व्यापार में घाटा हुआ। नौकरों को मनमाना काम करने की आजादी हो गई और वे घोटाले पर घोटाला करने लगे, जिससे तुम्हारा व्यापार आगे ना बढ़ सका। दीनू ने पूछा, ऐसा कैसे नाना जी? तो दीनू के नाना ने कहा, यह मेरा तजुर्बा है इतने सालों का व्यापार करने का। अब तुमने आलस करना बंद कर दिया, जिससे तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगा, तो यह तुम्हारे सामने एक उदाहरण है। अब दोनों को यह बात समझ आ चुकी थी। दोस्तों, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से नुकसान होता है, जिस तरह दोनों को पहले इससे नुकसान उठाना पड़ा।